वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 1 हमारा क्या है? एमपी जीके। तो एमपी जीके में आपसे एमपी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, जो प्रीवियस 6 मंथ का आपको करना है। तो आपका एग्जाम अभी होना है 3 मार्च को, और इसका पहले एग्जाम डेट क्या था? 28 जनवरी। यानी आपको जून से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स करना है, और जिसमें हम लोगों ने अभी तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर का करंट अफेयर्स कर लिया है। जुलाई से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स हो गया है। बस 1 महीने का बचा होता है जून का, जिसे आज हम लोग देखेंगे। जून 2023 का करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स का अंतिम क्लास होगा। आपको बस ये 6 मंथ ही करना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्योंकि पेपर जो है ना, वो 28 जनवरी के हिसाब से छप चुके हैं। यानी आपको जनवरी, फरवरी का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, आपको सीधे दिसंबर तक ही पढ़ना है। जून 2023 से दिसंबर 2023 तक। चलिए, करंट अफेयर्स आपके सामने रेडी है, और ये करंट अफेयर्स किसका है? दृष्टि आईएएस के सौजन्य से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दृष्टि आईएएस देश का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक, उनका ये करंट अफेयर्स से है। और ये करंट अफेयर्स यूपीएससी लेवल का है ना, तो यूपीएससी लेवल का, तो उसमें से हम लोग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी को सेलेक्ट करके आप सभी के लिए प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए देखते हैं। और ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर स्टार्ट है। जो आपके लिए यूजफुल है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है इंदौर गौरव दिवस। इंदौर शहर मध्य प्रदेश का गौरव है ना? वहाँ पे स्वच्छता का पुरस्कार हर बार इंदौर पूरे भारत में लेते लेते आ रहा है। इसी तरह इंदौर गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। कब? 31 मई 2023 को। भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी भी इसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी, तो इंदौर। तो मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में क्या हुआ? लोक माता अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई के जन्म दिवस के अवसर पर इंदौर गौरव दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? लोक माता अहिल्याबाई के जन्म दिवस पर इंदौर गौरव दिवस मनाया गया। और वो कब था उसका जन्म दिवस? 31 मई 2023 को मनाया गया। यानी 31 मई उसका जन्म तिथि दिवस है, लोक माता अहिल्याबाई जी का। और ये कौन थी? ये मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी, और इन्होंने अपने वीरता का जो कह सकते हैं कि प्रदर्शन किया था अपने शासनकाल में। इसके अलावा जो इनका सबसे बड़ा योगदान है, वो कि अपने 28 साल के इन्होंने शासनकाल में बहुत सारे हिंदू मंदिर बनवाए, कुछ का जीर्णोद्धार किया, और इस कारण ये हिंदुओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय रही लोकमाता अहिल्याबाई जी। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इंदौर जो है, इंदौर शहर को इंदौर गौरव दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 31 मई को। याद रखिएगा, इससे प्रश्न क्या आएगा? इंदौर गौरव दिवस कब मनाया गया? 31 मई को। इंदौर गौरव दिवस किनके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया? लोक माता अहिल्याबाई की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में। कहाँ मनाया गया? तो इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु मध्य प्रदेश सम्मानित। पीएम स्वनिधि योजना में इनका जो कार्य है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है मध्य प्रदेश का, इसलिए इसे केंद्रीय सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। और किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यानी केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया है। किस? हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर मध्य प्रदेश को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश को किस लिए सम्मानित किया? पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। किसने किया? मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्यों? चलिए और डिटेल्स देखते हैं। क्या है पीएम स्वनिधि योजना? तो गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है ना। किस योजना में नंबर 1 है? पीएम स्वनिधि योजना। ये होता क्या है? ये केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों, स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं, पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई थी। और इसी में बहुत ही शानदार काम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने इसे, इसलिए नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसीलिए
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, खेल मंत्री ने क्या शॉटगन के नए रेंज का उद्घाटन? जी हाँ, मध्य प्रदेश की जो खेल मंत्री अभी कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा राजे सिंधिया ने बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में निर्मित शॉट गन रेंज का उद्घाटन किया। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? तो यशोधरा राजे सिंधिया खेल मंत्री। इन्होंने अभी एक नए शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है, जो कि आपका कहाँ है? बिशनखेड़ी। बिशनखेड़ी में नई शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है। और ये किसने किया है? खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। बहुत पॉपुलर रही है अभी खेल मंत्रालय यहाँ पे मध्य प्रदेश का, और इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। खेल मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। काफ़ी एक्टिव रहती है, और अभी हाल ही में इन्होंने एक नई शॉटगन रेंज शूटिंग के का उद्घाटन किया है बिशनखेड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 12 यूनिवर्सिटी ने जीता ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के 12 यूनिट ने जीता है ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। 1 जून 2023 को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम प्रबंधन संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि विश्व विख्यात पर्यटन मार्गी संस्था, एक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसका नाम है ट्रिप एडवाइजर यूएस, है ना। ट्रिप एडवाइजर यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023, ट्रिप एडवाइजर यूएस के द्वारा ये दिया गया ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023। इसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने ये अवार्ड अपने नाम किया। कौन सा अवार्ड? ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवलर्स। ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रेवलर्स में 12 यूनिट्स ने ये पुरस्कार जीता है। और किसके द्वारा दिया गया? ट्रिप एडवाइजर यूएस के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, कितने यूनिट्स ने जीता? 12 यूनिट्स ने। किसने दिया? तो ट्रिप एडवाइजर यूएस के द्वारा दिया गया मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रश्न यहाँ ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। एक जिला एक उत्पाद योजना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी, आपके लिए याद रखना एक जिला एक उत्पाद होता क्या है, क्योंकि ये आरपीएससी में एक प्रश्न भी आया था। ये क्योंकि हर एक स्टेट इस प्रकार की योजना चला रही है ना, तो आरपीएससी में प्रश्न आता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। एक जिला एक उत्पाद योजना से आप क्या समझते हैं? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा गलत है पूछा गया था। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, एक जिला एक उत्पाद योजना का मेन पॉइंट क्या होता है? पहला, सरकार डिफाइन करती है कौन सा जिला किस चीज़ के उत्पादन में आगे बढ़ सकता है, वहाँ उस जिले के उस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता है। और एक जिला एक निर्यात के रूप में इसे प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। जो जिला जिस क्षेत्र में आगे, जिस कृषि क्षेत्र में या जिस उत्पादन में आगे है, उसे उसके लिए निर्यातक का निर्यात का मंडी बनाए जाने का प्रयास करता है, ताकि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो, और वो जिला उस चीज़ के नाम माध्यम से, वो फसल या खाद्य जो भी प्रोडक्शन करती है उसके नाम से वो जिला जाना जाए। ये इस एक उत्पाद एक जिला योजना के लिए मुख्य जो बातें हैं यही है कि उनके जो स्पेशल जिस फीचर्स है, जो जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, उसे आगे बढ़ाकर एक निर्यात क्षेत्र के रूप में उसे स्थापित करने का प्रत्येक राज्य सरकार का प्रयास है। बहुत सारे राज्यों में योजना चल रही है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, कमेटी वगैरह उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा। अगला है 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ कहाँ पे हुआ? ये आपका उद्घाटन किया खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने। 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण विभाग और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश के 2 शहरों भोपाल और ग्वालियर, ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल और ग्वालियर में 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 13 जून तक किया जा रहा है। 13 जून तक किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये अभी 66वीं, कौन सा था? 66वीं, याद रखिएगा 66वीं था। कहाँ पर किया गया? तो भोपाल और ग्वालियर में। कब तक किया गया? 13 जून तक किया जा रहा है। इसका राष्ट्रीय जो 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता है, इसका ध्येय वाक्य क्या था? कहते हैं मेन वाक्य क्या था? जीत से बढ़कर खेल भावना है। याद रखिएगा, जीत से बढ़कर खेल भावना है, यही इसका ध्येय वाक्य था। ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे है ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता, भोपाल को दूसरा, ग्वालियर को 5वां स्थान मिला। भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को 5वां स्थान मिला। 7 जून 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई
सूचना के अनुसार इट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने की रणनीतियां लागू करने के प्रयासों में राष्ट्र स्तर पर भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को 5वां स्थान मिला है। और भी जिले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, रीवा, इंदौर, सागर, दामोह, सतना ने भी 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये आपका याद रखना है आपको। क्या है इट राइट चैलेंज के द्वितीय चरण में 1 मई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक देश के 260 जिलों का खाद्य सुरक्षा के 6 विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया था, जिसमें 31 जिलों में ने 75% से अधिक अंक अर्जित किए। क्या था? खाद्य सुरक्षा के 6 मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स का। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे? 260 डिस्ट्रिक्ट से उसका 6 मानकों पर मूल्यांकन किया गया। इसमें से आपका 31 जिलों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए पूरे देश भर में। इसमें से आपका मध्य प्रदेश का जो आपका भोपाल है उसने दूसरा स्थान और ग्वालियर ने 5वां स्थान प्राप्त किया, जबकि 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले में ये सारे जिले भी थे। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में आरंभ होगा रिवर क्रूज टूरिज्म। रिवर क्रूज यानी जो शिप होते हैं बड़े बड़े शिप जिसको क्रूज बोला जाता है, वहाँ पे ट्रेवल एजेंसी ट्रेवल कराती है। तो यहाँ पे इसको एक आरंभ होगा अभी मध्य प्रदेश में रिवर क्रूज टूरिज्म। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो मध्य प्रदेश में रिवर क्रूज टूरिज्म का संचालन नर्मदा नदी के बड़वानी से गुजरात स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक ये जाएगी। यानी कि ये ट्रेवल कराएगी। और किस में ट्रेवल कराएगी? समुद्री शिप पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर क्रूज। तो रिवर क्रूज के माध्यम से ट्रेवल कराया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि प्रकृति का शानदार नज़ारा आप इस क्रूज ट्रेवल के माध्यम से ले सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी से लेकर गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगा। और इस प्रकार की जो टूरिज्म व्यवस्था है, इससे निश्चित रूप से राज्य को बहुत ही फायदा होता है। और ये भी उद्घाटन किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो नया रिवर क्रूज टूरिज्म है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए उद्घाटन किया गया है? तो आपको याद रखना है, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में के बड़वानी से गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक ये जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे नेक्स्ट जो प्रश्न बन सकता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृति संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक राज्य से समझौता किया है, एग्रीमेंट किया। वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृति संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश ने एग्रीमेंट किया है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश ने किस स्टेट के साथ हाल ही में सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृति संवर्धन के लिए एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है? तो हमारा उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा, लाडली बहनों के लिए मिलने वाली मासिक 1000 से बढ़कर होगी अब 3000। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर ये योजना रहा है लाडली बहनों के लिए। जिसको उसे 1000 पर मंथ दिए जाते थे, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3000 पर मंथ कर दिया जाता है। तो ये लाडली योजना क्या है? लाडली योजना मध्य प्रदेश में जो महिलाएं 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, उसे ये ये जो लाडली योजना है, लाडली बहनों की योजना, इसका लाभ दिया जाता है। लेकिन एक इसमें चेंजिंग किया है कि अब 23 साल जो मिनिमम एज था, इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। यानी अब जो कौन योग्य होगी? जो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच तक जिनका एज है, जिन महिलाओं का एज है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और अब उसे कितना दिया जाएगा? पर मंथ 3000 उनको दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आपका जो बनेगा, ये पन्ना जिले में हीरे को मिलेगी जीआई टैग। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस चीज़ के लिए आगे है? आप जानते हैं, ये डायमंड के लिए आगे है पन्ना जिला। तो डायमंड को अब जीआई टैग भी मिल रहा है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप जान ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आपसे जो प्रश्न बन सकता है, ये 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन, जैसा हमने पहले ही देख लिया कि कब तक चलेगी? 13 जून को। 13 जून को इनका समापन किया गया। कौन सा था? 66वीं था ये। और किसने कौन सा पुरस्कार जीता? ये आपको याद नहीं करना है ना, कहाँ आयोजन किया गया, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला है आपका ये वही सेम हम रिपीट है,
सांस्कृतिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए यूपी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। चलिए इसके भी हम लोग नहीं जाना है, इसे हम लोगों ने कर लिया ऊपर में ही। और इम्पोर्टेंट जो आपके लिए बस उन्हीं चीज़ों को करना है। निवाड़ी बना प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला। हर घर जल जिला कौन बना है? निवाड़ी। यानी क्या इसका है? तो मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला जो है प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है। जिले के सभी 253 ग्राम के 100% 55,645 घर में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। यानी नल से जल पहुंचाने वाला दूसरा जिला निवाड़ी बन गया है। इससे पहले पहला जिला कौन था? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला 1 नंबर पे है और दूसरा जिला हमारा कौन बन गया? निवाड़ी। किस चीज़ में? हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना में। चलिए याद रखिएगा, 1 नंबर बुरहानपुर, 2 नंबर निवाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार। आपको बस हेडिंग से ही प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे कि उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए किस देश को पहला पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश को। और किस मंत्रालय द्वारा दिया गया ये याद रखना है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। और किनके द्वारा दिया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के माध्यम से पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। चलिए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के संयुक्त क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ। संयुक्त क्राफ्ट बाजार है ना, संयुक्त क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ मध्य प्रदेश का किसके साथ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश के साथ हुआ है क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संस्कृति वाला किससे हुआ था? यूपी से। और क्राफ्ट बाजार का आंध्र प्रदेश से। जो नेक्स्ट आपसे प्रश्न बन सकता है ये आपका है, लगभग हम लोगों ने इस मंथ का कंप्लीट कर लिया है। ये आपके लिए यूजफुल नहीं है दोस्तों, अब ये यूजफुल है ना। मध्य प्रदेश के भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन काफ़ी फेमस रहा है ये। मध्य प्रदेश के भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया रवाना। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी का भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन का कर सकते हैं हरी झंडी दिखाई। और इसमें कितने? एक साथ 5 ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। और ये 5 ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो देखिए, पहला है रानी कमलपति स्टेशन से जबलपुर, दूसरा रानी कमलपति स्टेशन से इंदौर, तीसरा है आपका गोवा, मडगांव, मुंबई और रांची, पटना, और पांचवा है धारवाड़, बेंगलुरु। ये सारे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से लेकर इतने सारे शहरों को जाएगी। 5 वंदे भारत ट्रेन मिला, जिसमें अभी देश में कुल 23 मिले हैं, इसमें मध्य प्रदेश को एक साथ 5 मिल गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। और इसके बाद आपके लिए जी ये प्रश्न बन सकता है, मुरैना के कहाँ के? मुरैना के कुलदीप दांडोतिया ने एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल अभी किसने जीता? कुलदीप दंडोतिया ने। और कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? मुरैना डिस्ट्रिक्ट के हैं। और पावर लिफ्टिंग में जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए आप इसका नाम याद रख लेंगे कि किस खेल से संबंधित है? कुलदीप दंडोतिया। तो ये पावर लिफ्टिंग से है और ये मध्य प्रदेश के हैं। तो ये साथियों आपका जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।